हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित शर्मा अपनी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासेज स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों को ये जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि हम लोग जो 12वीं क्लास पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमारा जो केमिस्ट्री है इसके अंदर कितने चैप्टर हैं और उनकी मार्किंग कैसे होती है, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। साथ ही हमें यह भी जानना आवश्यक होता है कि हमारा जो पेपर आता है वो किस तरह का आता है। तो गाइज, आज मैं अपनी इस क्लास के अंदर तुम्हें यही बताने वाला हूं कि जो तुम्हारा 12th का सिलेबस है वो कैसा है, कौन सा चैप्टर कितने मार्किंग का है और अपना कितना वेटेज रखता है। ठीक है, और थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो आइए गाइज चलते हैं। गाइज, अपनी जो केमिस्ट्री है 12th क्लास की, देखो मैंने यहां पे लिख भी रखा है 12th राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन केमिस्ट्री चैप्टर वाइज मार्क डिवीजन। ओके गाइज, अपनी जो केमिस्ट्री है इस केमिस्ट्री के अंदर टोटल चैप्टर हैं 17। कितने? 17। ओके गाइज, 1 से लेकर जो 5 तक के चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। ओके गाइज, 6 से लेकर जो 9 तक के चैप्टर हैं वो गाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। ओके गाइज, इसके बाद में 10 से लेकर जो 13 तक चैप्टर हैं वो तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं और शेष जो चैप्टर हैं 14 से लेकर 17 तक के वो बायोकेमिस्ट्री से आते हैं। तो एक बार रिवाइज कर देता हूं गाइज। टोटल चैप्टर है तुम्हारे 17, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। 6 से लेकर जो 9 तक के चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। 10 से लेकर 13 तक के जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं और 14 से लेकर 17 तक के जो चैप्टर होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर से आते हैं। ओके, ये तो बात हुई अपनी कि हमारे कौन कौन सी ब्रांचेस से चैप्टर है। तो कितने ब्रांचेस से चैप्टर? अपने 4 ब्रांचेस से। फिजिकल केमिस्ट्री से है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और बायो केमिस्ट्री से है। ओके गाइज, सबसे पहले गाइज मैं बात करता हूं पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में ठोस अवस्था भी बोल सकते हैं। गाइज, हम लोगों ने 11th में गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, और तब मैंने तुमसे यह भी कहा था कि एक जो स्टेट बची हुई है सॉलिड स्टेट, इसको हम लोग अगली क्लास यानी कि 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, ये जो सॉलिड स्टेट है इसकी मार्किंग है 3, यानी कि ये 3 नंबर का वेटेज रखता है। ओके गाइज, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे क्या? जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं बताने लगा सभी चैप्टर्स के बारे में तो ये वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। इस वजह से मैं फिलहाल इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा सारा डिस्कशन करूंगा। ओके गाइज, सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में विलयन भी कह सकते हैं। गाइज, इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिस्कशन जब चैप्टर पढ़ेंगे। गाइज, ये चैप्टर भी है तुम्हारे 3 नंबर का। ओके, तीसरा चैप्टर है गाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, और गाइज इसके अंदर बेसिकली ये क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, यानी कि एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में चेंजेस है। और गाइज, इस चैप्टर के अंदर अपन सेलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, क्योंकि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, या फिर यूं कहें कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो बदलने का काम करता है उस उपकरण को अपन सेल कह सकते हैं। इस वजह से इसके अंदर सेलों के बारे में बहुत सारा पढ़ने वाले हैं अपन।
और ये चैप्टर है 4 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके गाइस, चौथा चैप्टर है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स बोले तो बलगति की, और केमिकल बोले तो यहां पे केमिकल का अर्थ है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की बलगति की। ओके गाइज, रासायनिक अभिक्रियाओं की बलगति की से यहां पर मतलब क्या होगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से चलती है, तो उसके वेग को मापेंगे और वेग को माप कर उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि वेग से रासायनिक अभिक्रिया को समझना इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और ये भी 4 नंबर का वेटेज रखता है गाइज। ओके गाइज, 5वां चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस, सरफेस क्या होती है? पृष्ठ यानी कि सतह है, तो इसका नाम हो गया पृष्ठीय रसायन। ओके, या पृष्ठ का रसायन, यानी कि कोई भी जो पदार्थ होता है, ठीक है, उसकी जो सतह होती है। जैसे गाइज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चौक का डिब्बा है, तो इसकी जो ये सतह है, इस सतह पर क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है वो सारी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। साथ ही इसमें एक बहुत अच्छा पोर्शन होता है कोलाइड स्टेट का, उसको भी अपन पढ़ने वाले हैं। गाइज ये चैप्टर वैसे तो थ्योरेटिकल है लेकिन मजेदार है, और ये चैप्टर भी है 4 नंबर का। इस तरह से गाइज 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री के आते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, सरफेस केमिस्ट्री। ओके गाइज, ओके। छठा चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं तत्वों का निष्कर्षण। जैसे गाइज इसमें ये बहुत अच्छा चैप्टर है वैसे, और इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि जो तत्व होते हैं, ओके, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग भूमि से निकालते हैं तो वो बहुत अलग रूप में होते हैं, और जब अपन उसका यूज लेते हैं तो वो बहुत अलग रूप में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सोना यानी कि सोने के गहने पहनते हैं, तो क्या एग्जैक्टली सोना ऐसे ही हमें प्राप्त होता? ना, ये सोना हमें बहुत अलग अवस्था में प्राप्त होता है, और इसको हम लोग इस अवस्था में कैसे लाते हैं। हालांकि सोना तो लगभग प्योर अवस्था में ही हो जाता है, इसलिए सोने की तो यहां पे कोई ज्यादा बात नहीं होने वाली। लेकिन उन एलिमेंट्स की अपन बात करेंगे जो वहां पर बहुत ज्यादा अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं। फिर उस अशुद्ध अवस्था से हम लोग, जैसे कि मैं तुम्हें नाम भी बता सकता हूं, लोहा, आयरन हुआ, जैसे कि कॉपर हुआ, जैसे कि जिंक हुआ, जैसे कि एल्यूमिनियम हुआ, ये सारी चीजें हमें जब भूमि से प्राप्त होती है तो बहुत अशुद्ध होती है, और हम लोग इन तत्वों को विभिन्न प्रक्रमों से शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करके लास्टली जो हमारे सामने जैसे कि लोहा आता है या जैसे कि कॉपर आता है, तो ये किस तरह से आता है, यानी कि किस किस तरीके से अपन उस अशुद्ध को शुद्ध में बदलने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि अशुद्ध तत्वों को शुद्ध में बदलने के जितने भी प्रक्रम प्रोसेसिंग होगी वो सारी हम लोग छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। और गाइज ये 2 नंबर का चैप्टर होता है, मात्र 2 नंबर का। ओके, इसके बाद में है गाइज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है गाइज, ये तो अपन ने 11th में भी पढ़ा था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स याद करो, पढ़ा था ना? ओके, और गाइज ये 11वें नंबर का चैप्टर था। ठीक है, एस ब्लॉक था अपना 10वें नंबर का चैप्टर, उसके बाद में 11वें नंबर का चैप्टर था पी ब्लॉक। लेकिन गाइज हमको एक बात अच्छे से पता है कि पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के तत्व आते हैं। तो 11th में अपन ने 2 ही ग्रुप पढ़े थे, 13 एंड 14 यानी कि 13वां और 14वां। बाकी शेष 15, 16, 17 और 18 वो ग्रुप गाइज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। गाइज ये जो पी ब्लॉक है वो 4 नंबर का वेटेज रखता है। इसके बाद में गाइज अगला चैप्टर है अपना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स गाइज, एस ब्लॉक 11th में हो गया, पी ब्लॉक जाकर यहां पे खत्म हो गया। अब कौन सा ब्लॉक आता है? पीरियोडिक टेबल में 4 ही तो ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस कंप्लीट हो चुका था 11th में, पी थोड़ा 11th में किया, थोड़ा 12th में किया, अब डी और एफ बचते हैं, वो 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। और गाइज ये चैप्टर 3 नंबर का होता है। अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद में 9वां चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है गाइज, जब पढ़ेंगे बहुत मजे आने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर है, हालांकि मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता क्योंकि बताने लगा तो फिर तो कितना लंबा वीडियो बन जाएगा उसका कोई अता पता नहीं रहेगा।
ठीक है, इसलिए फिलहाल मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा तुम्हें। ओके, और ये चैप्टर होगा 3 नंबर का, ये भी अपना 3 नंबर का वेटेज रखता है। ओके गाइज, तो इस तरह से 9 चैप्टर हो गए। इसको हम फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन बोलेंगे। ओके, अब ऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे चलते हैं अपन। अगला चैप्टर है गाइज 10वां चैप्टर, हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ हेलोजन जुड़ जाए तो जो यौगिक बनने वाले हैं उसका हम लोग 10वें चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्टडी करेंगे। और हेलोजन के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? हेलो एल्केन यानी कि एल्केन में हेलोजन जुड़ जाए, और हेलो एरिन यानी कि एरिन्स में हेलोजन जुड़ जाए। ठीक है, तो हेलोजन जब एल्केन या एरिन्स, एरिन्स बोले तो एरोमेटिक यौगिक, उसमें जुड़ जाए तो जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हमको प्राप्त होंगे उसकी स्टडी अपन चैप्टर नंबर 10 में करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है, और मैं जब अपनी क्लास शुरू करूंगा तो सबसे पहले यहीं से ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से ही शुरू करने वाला हूं। गाइस ये चैप्टर है 4 नंबर का। ओके, इसके बाद में 11वां चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, पार्ट फर्स्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर किसका कंटेनिंग होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, और वो यौगिक कौन से हो सकते हैं? लाइक एल्कोहल हो सकता है, फिनोल हो सकता है, और ईथर हो सकता है। तो गाइस हम लोग 11वें चैप्टर में ऑक्सीजन का कंटेनिंग रखने वाले हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इन तीनों की स्टडी करने वाले हैं। और गाइज ये चैप्टर भी तुम्हारे 4 नंबर का होगा। इसके बाद में 12वां चैप्टर है वही ऑर्गेनिक, ये मैंने डैश डैश करके लिख दिया क्योंकि सारी लैंग्वेज वही आने वाली है इस वजह से। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, पार्ट सेकंड। तो 11वें और 12वें चैप्टर का नाम सिमिलर है, बस फर्क क्या है? अच्छा, 11वें में एल्कोहल, फिनोल, ईथर देखा अपन ने, इनमें भी ऑक्सीजन का कंटेनिंग है। ओके गाइज, ठीक है। 11वां जो चैप्टर पढ़ा अपन ने, इसके अंदर एल्कोहल, फिनोल और ईथर है, और इसके अंदर किसका कंटेनिंग है? ऑक्सीजन का। इसी तरह से जो 12वां चैप्टर है इसमें भी ऑक्सीजन का कंटेनिंग है, और इसके अंदर अपन पढ़ते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। गाइज नाम में देखो, यहां पे अपन ने ऑक्सीजन की कंटेनिंग देखी, यहां पर भी अपन ऑक्सीजन की कंटेनिंग देख रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? सुनो, कंटेनिंग का मतलब होता है कि वो जो एलिमेंट्स है जिसकी कंटेनिंग है वो वास्तव में उस कंपाउंड के कैरेक्टर डिसाइड करता है। जैसे यहां पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन में किसकी कंटेनिंग होगी? हेलोजन की। तो इनके कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? हेलोजन। जबकि 11वें चैप्टर में एल्कोहल, फिनोल, ईथर है, इनके कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीजन। और 12वां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके भी कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीजन। लेकिन गाइज इन दोनों चैप्टरों को हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्यों कहा? क्योंकि देखो मैंने तुम्हें यहां पे इनका स्ट्रक्चर भी बना रखा है। एल्कोहल, फिनोल और ईथर में देखो गाइज, जो ऑक्सीजन है ये दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ओके, इसमें भी देखो ऑक्सीजन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें भी ऑक्सीजन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन गाइज इनमें देखो एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड से, कीटोन में डबल बॉन्ड से और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी डबल बॉन्ड से, यानी कुछ तो अंतर है ना। और जो अंतर है वो तो डिटेल से जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, बाकी थोड़ा बहुत अंतर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस वजह से अपन इसको पार्ट फर्स्ट में देखते हैं और इसको पार्ट सेकंड में देखते हैं। ओके गाइज, इसके बाद में चैप्टर है गाइज 13। ठीक है, ओके, 13वां चैप्टर भी वही लैंग्वेज पढ़ लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। इसमें देखो कंटेनिंग किसकी है? नाइट्रोजन की। ठीक है, यानी कि 13वें चैप्टर के अंदर हम लोग देखो पढ़ने वाले क्या है, थोड़ा सा मैंने यहां पे लिखा नहीं क्योंकि थोड़ा सा जगह कम था, तो इसके अंदर मैं बोल के बता देता हूं तुम्हें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एमीन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पढ़ने वाले हैं, साइनाइड पढ़ने वाले हैं। एक बार लिख के बता देता हूं, एमीन क्या होता है? RNH2। ठीक है गाइज, ये एमीन है। इसके बाद में BDC C6H5N2Cl, ये BDC है। साइनाइड C=N, ये होता है गाइज। आइसोसाइनाइड N+C, ये होता है गाइज। यूरिया
NH2C डबल बॉन्ड O NH2 होता है गाइज, ठीक है। और नाइट्रो कंपाउंड्स, इन सब के अंदर देखो किसकी कॉन्टेनिंग दिख रही है, इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है तुम्हें, इसमें भी नाइट्रोजन दिख रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन दिख रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन दिख रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन दिख रहा है। और जो नाइट्रो यौगिक होते हैं उनमें तो नाइट्रोजन होता ही है। तो 13वें चैप्टर में अपन एमीन, BDC, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया और नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर नाइट्रोजन डिसाइड करने वाला है। तो ये 13वां चैप्टर हो गया। 14वां चैप्टर गाइज यहां से, अच्छा ये 10, 11, 12 और 13 ये चैप्टर हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है। बहुत अच्छा पोर्शन है और यही पोर्शन मैं तुम्हें सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अगले वीडियो में 10वां चैप्टर लेके आऊंगा गाइज। यहां पर देखो 14वां चैप्टर है, अच्छा एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। 10वां चैप्टर है हेलोजन के डेरिवेटिव, 11वां चैप्टर है ऑक्सीजन के डेरिवेटिव यानी कि एल्कोहल, फिनोल और ईथर। 12वां चैप्टर भी क्या है, ऑक्सीजन के डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और 13वां चैप्टर है नाइट्रोजन के डेरिवेटिव। ओके, 14वां चैप्टर यहां से शुरू हो जाती है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सअप, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे तो जानते हैं, मैथ वाले भी जानते हैं इतना तो, कि इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अपन बायोमोलिक्यूल्स को अपन हिंदी में कह सकते हैं जैव अणु, यानी कि वे सारे पदार्थ जो हमारे यानी कि जीव के विकास, ठीक है, की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, विकास और वृद्धि की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, उन सबको हम लोग जैव अणु मानते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, इसका विकास किन किन चीजों से होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स यानी कि वसा, विटामिन्स, ओके, हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। तो उन सबको अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 14वें चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद में 15वां चैप्टर है गाइज पॉलीमर, बहुलक। इसमें क्या करेंगे, पॉलीमर क्या होता है, बहुलक, यानी कि मैंने तुम्हें 11th में भी जिक्र किया था इसका, लक 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 इज इक्वल टू बहुलक, यानी कि छोटे छोटे जो अणु है वो आपस में मिलकर एक वृहद अणु बनाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, 16वां चैप्टर गाइस देखो, यहां पे देखो, 16वां चैप्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं त्रिविम समावयवता। समावयवता क्या होती है तुम्हें पता है, मैंने 11th में थोड़ा सा जिक्र भी किया था इसका, कि समावयवता क्या होती है, एक से अधिक ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, और उसी को अपन समावयवता कहते हैं। और यहां पे इस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिविम समावयवता, यानी कि उनकी जो त्रिविमीय व्यवस्था है उसमें जो डिफरेंट होगा, जिसके आधार पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होने वाले हैं, उसको हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। काफी सारे कार्बनिक कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे अपन यहां पे। ओके, 17वां चैप्टर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। मैं तो ये कहता हूं कि 17वां चैप्टर पढ़ने के बाद में ना लोग आधे डॉक्टर बन जाते हैं। तुम कहोगे कि सर क्या आप बात कर रहे हो, एक चैप्टर से आधे डॉक्टर? हाँ, एक चैप्टर से आधे डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीर फाड़ वाला करना काम, वो तो सारे चैप्टर पढ़ोगे तब जाकर बन जाओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अपन वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो अपने दैनिक जीवन में जो जो रसायन हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उन सारे रसायनों को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि जितनी भी मेडिसिन होती है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। जितने भी क्या बोलते हैं उनको, वर्णक होते हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेंगे। जितने भी ईंधन होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे जानकारी लेंगे, ठीक है। साबुन वगैरह इनके बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि वो केमिकल जिनके संपर्क में हमारा डेली का जीवन आता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस तरह से गाइज 17 चैप्टर हो गए, ठीक है। तो गाइज एक बार मैं यहाँ की मार्किंग शायद लिखा नहीं मैंने, 12वां जो चैप्टर अपना, सॉरी, इसकी मार्किंग भी 4 होती है। ओके गाइज, 13वां जो चैप्टर अपना ये वाला, ये तो हो गया 12वां और ये हो गया 13वां। 13वें चैप्टर की जो मार्किंग है, सॉरी, 10वां चैप्टर 4 नंबर का है, 11वां चैप्टर भी 4 नंबर का है, ये 12वां चैप्टर 3 नंबर का है, ओके। और ये जो 13वां चैप्टर है ये भी 3 नंबर का है, ओके गाइज, ओके। इसके बाद में गाइज जो बायोमोलिक्यूल्स है, यानी कि 14 नंबर का जो चैप्टर है
ये भी 3 नंबर का है। 15 नंबर का चैप्टर है, ये भी 3 नंबर का है। 16 नंबर का जो चैप्टर है ये भी 3 नंबर का है, और 17वें नंबर का जो चैप्टर है वो भी 3 नंबर का है, यानी कि सारे 3 नंबर के चैप्टर है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से गाइज अपन ने ये जो 17 चैप्टर अपने इनका मार्क डिवीजन कर दिया है। गाइज ये सारे चैप्टर हैं, तो इनके जब मार्क्स को अपन टोटल करते हैं, जब अपन इनके मार्क्स को टोटल, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं अगर मिटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं हो। ले लो गाइज स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके, ले लिया होगा, चले आगे। ओके गाइज, जब हम लोग इन सभी चैप्टर्स का टोटल करते हैं तो 56 होता है। कितना? 56। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने जो बोर्ड में पेपर आने वाला है वो 56 नंबर का आएगा। तो बोर्ड का जो पेपर है वो 56 नंबर का आता है। तो फिर 100 नंबर कंप्लीट कैसे होते हैं वो सुनो। 56 नंबर का तुम्हारा बोर्ड का पेपर होता है। गाइस तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, 30 नंबर के तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे। ओके गाइस, इसके बाद में जो 14 नंबर है वो तुम्हारे सेशनल होंगे, यानी कि जिसको तुम लोग शतरांक भी कह सकते हो। और इस तरह से टोटल नंबर हो जाएंगे 100। गाइज ये तुम्हारे यहां से भेजे जाते हैं। 30 नंबर के प्रैक्टिकल में मिल ही जाएंगे हमको, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे तुम्हें अच्छे से। लेकिन ये जो 56 नंबर है इसके लिए हमें जी तोड़ जी जान लगा देनी है, मेहनत करनी है। और मैं तो ये कहता हूं कि एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, क्योंकि गाइज बहुत से स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं और पढ़ भी रहे हैं, जिन्होंने 100 में से 100 मार्किंग काफी बार की है। ओके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी तुम में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो पूरे नंबर ला सकती है। बस मेहनत करते रहो, आ जाएंगे नंबर, ठीक है। और जैसे जैसे तुम्हें फॉलो करने के लिए कहा जाए वैसे फॉलो करते रहो। गाइस तुम भी उन कैंडिडेट्स में शामिल होगे जो कंप्लीट नंबर लाएंगे। तो हमें मेहनत करनी है यहां पर 56 नंबर पर। ओके गाइस, एक बात और बता देता हूं मैं, तुम्हारे पेपर का पैटर्न, हालांकि अभी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तुम्हें बता देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बस मैं बता देता हूं तुम्हें। गाइस तुम्हारे बोर्ड के पेपर में जनरली 30 प्रश्न आते हैं, 30 क्वेश्चन। अब वो कैसे कैसे आते हैं मैं तुम्हें बता देता हूं। 1 से लेकर जो 13 प्रश्न आते हैं शुरू के, वो एक एक मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के? एक एक मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 13। ओके, 14 से लेकर जो 24 नंबर तक के प्रश्न आएंगे वो सब 2-2 नंबर के आएंगे। तो कुल मिलाकर 11 प्रश्न हो गए। तो इस तरह से 22 नंबर के वो हो जाएंगे। फिर इसके बाद में 25, 26 और 27, ये जो 3 प्रश्न है वो 3-3 नंबर के आते हैं, और 3-3 नंबर के आते हैं तो ये 9 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद में गाइस जो 28, 29 और 30 हैं, ये प्रश्न 4 नंबर के आते हैं, तो ये 12 नंबर के हो जाएंगे। और कुल मिलाकर तुम्हारे 56 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो इसी 56 नंबर के लिए अपन को अगले जो महीने आने वाले हैं, जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, उन सारे महीनों के अंदर अपन को मेहनत करनी है, जमकर मेहनत करनी है। ओके गाइज, तो इस तरह से गाइज आज के वीडियो में मैंने तुम्हें इसका थोड़ा सिलेबस बताया है, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर ज्यादा बताता तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाता, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया है। इसलिए संक्षेप में तुम्हें एक बार मैंने इसका तुम्हें बताने की कोशिश की है कि साल भर में तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो। अगले वीडियो में मैं 10वां चैप्टर लेके आऊंगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन तुम्हें पहले करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि जनरली लगता है कि वो हार्ड पोर्शन होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। बस तुम फॉलो करते जाओ और मेहनत करते जाओ, ये जो लोग कहते हैं वो सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी अच्छी होती है और पोर्शन उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। हालांकि पोर्शन सारे अच्छे हैं, सभी तुम्हें अच्छे से पढ़ाने हैं, पूरे नंबर अपन को प्राप्त करने हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक स्पेशल केमिस्ट्री होती है जब वो हम लोग शुरू करेंगे। ओके गाइज, एक बात और बता देता हूं मैं इसमें कि जो 56 नंबर है इसमें से तुम्हारे 4 नंबर के, 4 बोल दो या 5 नंबर बोल दो, 4 से 5 नंबर के तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और वो न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1, 2, 3,
और 4 में से बनते हैं। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे चर्चा करेंगे। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा तुम्हें सिलेबस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चैप्टर जब शुरू करेंगे तो चैप्टर तो पढ़ना ही है, वैसे भी सिलेबस हो जाने वाला है। थैंक यू गाइज, और पढ़ना गाइज।